क्या कुरान का अंदाज़ है समझाने का। तुम्हें इतनी अकल नहीं कि तकरीर करके एक आदमी एक मसला समझा रहा है और ख़ुद उसके ख़िलाफ़ कर रहा है। नमाज पर 2 घंटे तकरीर करूँ और मैं ख़ुद न पढ़ूँ, मिसाल के तौर पर हमदर्दी के हवाले से मैं बहुत बड़ी गुफ्तगू करूँ और मैं ख़ुद किसी की रियायत ना करूँ, माफ़ी के हवाले से मैं 2 घंटे की तकरीर करूँ और मैं किसी को माफ़ ना करूँ, तो फिर ये है कि अल्लाह कहते हैं ये क्या है कि लोगों को कहते हो, ख़ुद उस पर अमल नहीं करते, हालांकि तुम किताब को पढ़ते हो। अफला ताकिलून, क्या बस तुम अकल नहीं रखते। फिर आगे तफसील से आएगा कि बनु इसराइल को जिन इबादात का हुक्म दिया गया उनको यहाँ पर निचोड़ करके बयान किया गया कि वाक़ीमुस्सलात, ये इस्लाह नफ्स का तरीका कि नमाज को कायम करो। जब आदमी नमाज में खड़ा होता है तो फिर अल्लाह के सामने झुकता है तो उसको अपनी अनानियत और गुरूर उसका ख़त्म होता है। वातुज़ ज़कात, ये माशरे की इस्लाह का सबसे पहला पहलू है, अहम पहलू है कि गुरबा, फ़ुक़रा, मसाकीन, मुस्तहिकीन, ज़रूरतमंदों को देना, ये अल्लाह के रास्ते में ज़कात अदा करो। और इज्तमाइयत कि वर्कऊ मार राकीन, रकू करो रकू करने वालों के साथ, यानी आपस में मुत्तहिद व मुत्तफ़िक़ होकर इबादत किया करो। ये इज्तमाई इबादत का तसव्वुर भी दीन में है, इस्लाम में है, बाकी मज़ाहिब में नहीं है। यानी जैसे आप अज़ान होती है, मस्जिद में जमा होते हैं, इमाम है, मुक्तदी हैं, आप ईद पढ़ते हैं, इमाम है, आपकी जमात है, तरावी पढ़ते हैं, इमाम है, आपके साथ पूरी जमात खड़ी हुई है, हज करते हैं, आपका पेशवा होता है, सारी जमात इकट्ठी मिलके ख़ास दिनों में ख़ास मकाम पर ख़ास अहकाम को अदा करते हैं। ये इज्तमाइयत का तसव्वुर इस्लाम देता है। और फरमाया कि रकू करो रकू करने वालों के साथ। आगे उनकी खिबासत की तरफ भी इशारा किया कि अतामुरून अन्नास बिल बिर, कि ऐ बनु इसराइल तुम्हारी कमज़ोरियों में से और तुम्हारी उन गुनाहों में से एक अमल ये भी है कि लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, वतनसौना अनफुसकुम, ख़ुद को फरामोश कर देते हो, अपने आप को भूल जाते हो। वान तुम ततलून अल किताब, हालांकि अल्लाह की किताब कुरान या उससे पहले जो किताबें तौरात, इंजील, ज़बूर तुम्हारे सामने हैं। अफला ताकिलून, क्या कुरान का अंदाज़ है समझाने का। तुम्हें इतनी अकल नहीं कि तकरीर करके एक आदमी एक मसला समझा रहा है और ख़ुद उसके ख़िलाफ़ कर रहा है। नमाज पर 2 घंटे तकरीर करूँ और मैं ख़ुद न पढ़ूँ, मिसाल के तौर पर हमदर्दी के हवाले से मैं बहुत बड़ी गुफ्तगू करूँ और मैं ख़ुद किसी की रियायत ना करूँ, माफ़ी के हवाले से मैं 2 घंटे की तकरीर करूँ और मैं किसी को माफ़ न करूँ, तो फिर ये है कि अल्लाह कहते हैं ये क्या है कि लोगों को कहते हो, ख़ुद उस पर अमल नहीं करते, हालांकि तुम किताब को पढ़ते हो। अफला ताकिलून, क्या बस तुम अकल नहीं रखते। आखिर में इस रकू के इख्तिताम पर वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, बनु इसराइल को पहले भी यही हुक्म दिया गया था जब वो पहली नबियों की उम्मतें में थे। अब जब हुजूर की उम्मत में आए तो फिर वही कानून बताया गया कि अल्लाह से इस्तिआनत और मदद हासिल करो सब्र के साथ और नमाज के साथ। बिस्सब्रि वस्सलात, इसको कहते हैं बाए इस्तिआनत, कि यहाँ बा का माना अल्लाह से मदद हासिल करो बज़रिया सब्र और बज़रिया नमाज। यूँ नहीं कि सब्र हमारी मदद करेगा, सब्र करके रब से मदद हासिल करो। नमाज हमारी मदद करती है, नहीं, नमाज पढ़ के अल्लाह से मदद हासिल करो। यह है इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। हकीकत यह है कि ये नमाज बहुत भारी और बड़ी वज़नी चीज़ है, यानी बोझल महसूस होती है। सारा दिन मज़दूर मज़दूरी करेगा, लेकिन आप शाम को उसे कहें वज़ू करके नमाज़ पढ़ लो तो कहते हैं यार सारा दिन का थका हुआ, ये बड़ा मुश्किल है। दोपहर को ऊपर मकान के छत पर चढ़कर धूप में काम कर रहा है, मस्जिद में अंदर पंखे चल रहे हैं, ठंडी जगह है, कूलर चल रहे हैं, लेकिन यहाँ आके नमाज पढ़ना मुश्किल है, वो काम करना आसान। तो अल्लाह कहते हैं ये भारी लगती है उनको, मगर जो खुशू करने वाले हैं, आजी और इनकसारी नमाज में करते हैं, अल्लाह की तरफ झुकते हैं, उनके लिए नमाज मुश्किल नहीं।
और ये झुकने वाले कौन हैं? अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम, ये वो लोग हैं जो ये यकीन रखते हैं कि वो लोग मुलाक़ू रब्बिहिम, अपने रब से मुलाकात करेंगे, अल्लाह को मिलेंगे। मिलने से मुराद क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर हाज़िरी होगी, अल्लाह से मुलाकात होगी, अल्लाह का दीदार होगा। व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और अपने रब की तरफ लौटेंगे। जब इनको ये यकीन हो गया है कि हमारी आखिरत ऐसे है, तो अब इनके लिए नमाज़ पढ़ना मुश्किल नहीं, इनके लिए फिर तहज्जुद पढ़ना भी मुश्किल नहीं। तो नमाज और सब्र के ज़रिए से अल्लाह से मदद चाहो। ये बड़ी वज़नी है नमाज, मगर खुशू वाले लोगों पर नहीं। और वो लोग हैं जो ये यकीन रखते हैं कि अपने रब से मुलाकात करेंगे और उसकी तरफ लौटेंगे।